नाउ स्टूडेंट्स हॉट्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34 देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, एनसीईआरटी में जो टेबल आपको दी है, एस-चांद में भी ये टेबल आपको दी हुई है, रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको कई बार बताया बच्चों, इस टेबल से क्वेश्चन देखिए जरूर आएगा। इस टेबल को पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए ऊपर वाली कैटेगरी में आता है आपका कंडक्टर्स। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, ओके, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे लेस होती है। इसमें देखिए 10 to the -8 10 to the -8 आ रहा है, बहुत छोटे नंबर से हैं, ठीक। उसके बाद सबसे नीचे आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तो इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते। तो इंसुलेटर की आपको बच्चों जो यहां पर रेजिस्टिविटी दिखाई पड़ेगी, उसमें ना आपको बहुत बड़े नंबर्स दिखाई पड़ेंगे, जैसे 10 to the power 10 to 10 to the power 14 10 to the power 12 to 10 to the power 13, ऐसा कुछ आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो आपको याद रखना है कि ये रही आपकी क्या, स्टार्टिंग में कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, उसके बाद इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा होती हैं, और सेमीकंडक्टर्स की इन दोनों के बीच में आती हैं, ठीक। उसमें एक चीज़ और याद करनी होती है आपको, मैंने बताया है कि सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको सेमीकंडक्टर्स, दो सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखोगे, ठीक, जैसे कि आपका फ़ोन भी हो गया, लैपटॉप हो गया, इसमें सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं हम, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। और जितनी भी आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जैसे कि सोलर सेल में भी आपके सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें मैंने आपको बोला है कि जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी आपको याद होनी चाहिए, जर्मेनियम की होती है 0.6 और सिलिकॉन की होती है 2300 ओम मीटर, ठीक है, ये दोनों तो आपको याद होना चाहिए। जर्मेनियम की 0.6 ओम मीटर और सिलिकॉन की होगी 2300 ओम मीटर, ठीक, ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर्स और यानी कि कंडक्टर से ज़्यादा होगी और इंसुलेटर से लेस होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इतनी बातें ध्यान करके हम इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। आइए इसको हम हैंडल करते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द थ्री मटेरियल पी क्यू आर गिवन एज बिलो, ओके। सो पी की रेजिस्टिविटी 2.3 इंटू 10 द पावर 3 ओम मीटर, क्यू की 2.63 इंटू 10 द पावर -8 ओम मीटर, और आर की कितनी 1.0 इंटू 10 द पावर 15 ओम मीटर। कह रहा विच मटेरियल विल यू यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, ओके बच्चों। अब इलेक्ट्रिकल वायर या इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, जवाब है कंडक्टर्स का, ठीक। तो हम किसका यूज करेंगे, कंडक्टर्स का। अब इन तीनों में से कंडक्टर कौन है ये पता करने के लिए आपको इस टेबल को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। इसमें से सबसे लेस, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी, तो जवाब है सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 10 की पावर -8, ठीक है बच्चों, 10 टू द पावर -8। तो ये देखिए, ये जो Q की रेजिस्टिविटी है ये सबसे लेस है, इसलिए Q क्या है, यहाँ कंडक्टर है, ठीक, Q क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में हम किसका यूज करेंगे, Q का, बिकॉज Q इज अ कंडक्टर, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करेगा। इसका आंसर आ गया पार्ट ए का Q। उसके बाद कह रहा है हैंडल फॉर सोल्डरिंग आयरन, ठीक है बच्चों, आयरन को सोल्डर करने के लिए आप किसका यूज करोगे। अब देखो ये वाला हमें नहीं समझ में आ रहा है, आयरन को सोल्डर करने के लिए हम किस, सोल्डर मतलब समझते हो ना, उसकी वेल्डिंग करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए। आयरन के 2 पीसेस हैं इस तरीके से, ये आयरन है और ये आयरन का दूसरा पीस है, इसको जोड़ना है आपको। तो जोड़ना होगा तो आपने देखा होगा सोल्डरिंग मशीन देखी होगी, बहुत हाई टेम्परेचर करते हैं, इसको मेल्ट करते हैं, इसमें कोई मटेरियल बीच में भर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो अभी बहरहाल ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दो। पार्ट सी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। सोलर सेल, सोलर सेल में आपका या तो जर्मेनियम का यूज हुआ होगा या तो सिलिकॉन का यूज किया होगा, जनरली सिलिकॉन का यूज होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोलर सेल्स में होंगे आपके सेमीकंडक्टर, ठीक, और सेमीकंडक्टर आपने अपने एनसीईआरटी में 2 सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, ओनली 2। कौन कौन से, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम का 0.6 होता है और सिलिकॉन का 2300 ओम मीटर होता है, ठीक। रेजिस्टिविटी जाके देखिए क्या 23 ओम मीटर दिया, यस सर, पी का दिया हुआ। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, देखिए पी की रेजिस्टिविटी कितनी देके रखी है आपको, पी की रेजिस्टिविटी देके रखी है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम मीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, आइए इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करिए। चलिए कैसे हो जाएगा ये, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो यहां से हो जाएगा ये 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 होता है, जिसको नहीं पता सुन लो, 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 होता है ओम मीटर, ठीक। यहां से पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 आएगा, ठीक, एक 0 से एक 0 कट गया, कितना बचा 23 इंटू में 100 ओम मीटर, 23 इंटू 100, नीचे 1 बचा, उसका कोई मतलब है नहीं, 23 ओम मीटर, 2300 ओम मीटर, ये लीजिए। अब बताओ 23 ओम मीटर किसकी होती है, सिलिकॉन की होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। ये दोनों मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी, अगर आप हमें फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने याद करवाया आपको, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका आ गया कितना
पी कहाँ चला गया आपका, सोलर सेल्स में, क्योंकि पी क्या आपका सिलिकॉन है, ठीक है। तो पी चला गया आपका कहाँ, सोलर सेल्स में, क्योंकि पी क्या है, सिलिकॉन है, एक तरीके का सेमीकंडक्टर है, ठीक। अब बचा क्या आपके पास, क्यू कवर हो गया, पी कवर हो गया, बचा क्या, आर बचा ओनली, ठीक है ना, आर बचा ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर कहाँ चला जाएगा, आर की देखो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा है तो बच्चे बोलेंगे सर क्या ये इंसुलेटर में चला जाएगा, कह नहीं सकते, पता नहीं कौन सा मटेरियल है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट को सपोर्ट कर रहा होगा, आपको पता है जब रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत अच्छी तरीके से वो हीट हो जाता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट होता होगा सोल्डरिंग का, उसमें हमें नहीं जाना है, लेकिन जो बच गया उसको हम कहाँ ले जाएंगे, सोल्डरिंग में। ओके स्टूडेंट्स, हैंडल फॉर सोल्डरिंग आयरन में आपका क्या चला जाएगा, आपका चला जाएगा आर। ओके, आर चला गया कहाँ, हैंडल फॉर सोल्डरिंग आयरन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कुछ आपको नहीं भी आता है क्वेश्चन में तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बाकी सब आपको याद है कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। तो जो बचा होगा, जैसे कि यहाँ पे आर बच गया तो उसको हमने ऑप्शन बी से मैच करा दिया, ठीक है। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके बच्चों, एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या हम इसका कुछ क्लियरिफिकेशन भी दे सकते हैं बच्चों आर का। ओके स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है। अब आप इसके बारे में पता है क्या बोल सकते हो आर के बारे में, कि भाई ये क्या है, एक इंसुलेटर है, क्योंकि इसकी रेंज आ रही है 10⁻15 के आसपास, ठीक है। 10⁻15 में आपके क्या होता है, इंसुलेटर। तो आप लिख दो, ठीक है भाई ये इंसुलेटर, कोई इंसुलेटर होता होगा जिसका यूज आयरन की वेल्डिंग में किया जाता होगा, ठीक है ना। उतनी डिटेल में आपको नहीं जाना, बस आपको मैच कराना था, आपने यहाँ मैच करा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई यहाँ पर आपको मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के आंसर नहीं देने, सिंपली आपको मैच द फॉलोइंग करना था, नोट कर लीजिए।